यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा भर रहे हैं मिट्टी। भर रहे आपके नहीं लगाएगी, ऐसी लगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? तो यहाँ पे दोस्तों सुबह से हो गया काम शुरू, आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारे दरवाजे पे पानी भर जाता है, जो सप्लाई का पानी आता है वो पहले तो पाइप फूटा था तो इस वजह से भी भर रहा था, और यहाँ पे गहराई थी दरवाजे पे, ये देखिए पूरे में घास घास है। तो आस्था के पापा आज यहाँ पुराई कर रहे हैं, वो जो मिट्टी रखी है सारी उस मिट्टी को यहाँ पे डाल रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ चले गए, अभी मिट्टी डाल ही रहे थे। ये देखिए डाली है मिट्टी और मिट्टी डाल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक ना ये पौधा लगा रखा है रहे हैं, और अब देखिए काम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस पुराई होनी है और यहाँ की सफाई होनी है दरवाजे के पास की। आओ तैयार हो जाओ जल्दी से। ये आज का सबसे अलग गुम्मा है। गुम्मा नहीं, ढक्कन वक्कन है। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा कर रहे हैं पुराई, और पुराई करके चौतरिया जैसी बनाएंगे जितने में हमारा द्वारा रहेगा लिपाई पुताई, ताकि आसानी से हो सके। क्योंकि इतना बड़ा द्वारा होने के कारण ना सफाई अच्छे से हो ही नहीं पाती थी। और अब मैंने सोचा है कि वहाँ पे चबूतरा जैसा बन जाएगा, थोड़ा ऊंचाई हो जाएगा, तो वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने में भी सही रहेगा और लिपाई पुताई के लिए भी आगे अच्छा रहेगा। गीली मिट्टी थी तो वहीं आस्था के पापा ने डलवाई थी वहीं पे। तो वही मिट्टी यूज में हमने सोचा चलो इससे बेहतरीन यूज उसका नहीं होगा, और दीवार के लिए जितनी रखनी है हमें वो हमने अलग से रख ली है। यहाँ पे दोस्तों मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन आरू है ना मट्टी खा रही है। आरू के बहुत मजे हो जाते हैं, मट्टी खाती रहती है यहाँ पे ये। और दादी के यहाँ बिल्कुल भी इसे मट्टी खाने को नहीं मिलती, यहाँ पे बिल्कुल ये रहेगी तो सिर्फ मट्टी ही खाने का इसका प्लानिंग रहता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे भी देखिए अभी मैंने इसे खुला ही छोड़ रखा है, घर में नहीं रखा। मैंने कहा चलो ये साथ में खेलती रहेगी। अब यहाँ पे भी आ जाएगी। झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पे दरवाजे के पास, और आस्था के पापा डाल रहे हैं अंदर मट्टी वगैरह, वो डाल रहे हैं, बाहर की सफाई कर रहे हैं। पूरा ही घर दोस्तों बिथला पड़ा है हमारा, तो अब क्या करें, धीरे धीरे सब कर रहे हैं। आप सभी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए तो जल्दी जल्दी हमारा घर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, बाहर कोई आ गया था इसीलिए आस्था के पापा ने गेट बंद कर दिए थे। और आरू देखिए दोबारा जा रही है। आरू को बाहर जाने की ज़्यादा पड़ी रहती है, उसे लगता है कि मैं दादी के यहाँ जा रही हूँ। हम लोग यहाँ से उसे ले जाते हैं ना, तो बहुत खुश होने लग जाती है जब गेट खोल खोल के हम इसे ले जाते हैं। तो वो भी वही सोच रही कि मैं भी दाई के यहाँ सीधे पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं ना भर रही हूँ भूसा। और हमने दोस्तों एक गाय बांधी है, अगले ब्लॉग में आप सभी देखेंगे। तो उस गाय का ये सानी था, खाया नहीं है उसने, बच गया है, तो इसीलिए इसको उठा के मैं रख दे रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों अब मैं आ गई थी तो झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह की झाड़ू अभी अंदर घर में नहीं लगी, पहले बाहर ही लगाई है। और उसके बाद अब मैं अंदर आ गई हूँ यहाँ पे सफाई करने। वैसे तो आस्था ने रात में थोड़ी बहुत लगा दी थी झाड़ू, फिर अभी मैं फिर से यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। दोस्तों जितनी देर में मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, अभी आरू को नर्धा पे छोड़े आई थी, तो आरू और आस्था दोनों नहा रही हैं। उनका नहाना धोना हो रहा है, क्योंकि आस्था को स्कूल जाना है और आरू बार बार नर्धा की तरफ ही जा रही थी, यानी बाथरूम की तरफ। तो फिर मैंने उसको ऊपर ही बिठा दिया, मैंने कहा लो तुम भी नहा लो। तो आस्था के साथ इसने देखिए नहा लिया है। और सुबह ही सुबह, बिल्कुल सुबह, अभी सुबह का ही समय हो रहा है, मैं तो झाड़ू भी मेरी नहीं लग पाई, और बताओ इसने नहा भी लिया। और मौसम भी अब थोड़ा सा सर्दीला हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है काजल, और इसके बब्बा आ गए हैं, यानी कि दादाजी आ गए हैं। तो इसे लेने के आते हैं रोज ही, डेली, जब उन्हें घर में कुछ काम नहीं होता है तो आते हैं और आरू को ले जाते हैं। वहीं पे वो दूध पीती है, खाना पीना उसका वहीं होगा दोपहर तक, जब तक उनकी गैया का आने का समय ना हो जाए, जब तक उनका कुछ काम नहीं रहेगा तब तक वो आरू को वहीं पे रखते हैं, वहीं पे खिलाते रहते हैं।
तो आरू को अब लेके चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्था के पापा इस मिट्टी को अच्छे तरीके से गीला करने लगे हैं छापने के लिए, और अभी तक ये सही से गीली हो नहीं पाई है, छापने लायक बन नहीं पाई है। और यहाँ पे ये पानी पूरा भर के पूरा फैल रहा है। और दोस्तों आपको मैं ले चलती हूँ बाहर। देखिए बाहर भी कितनी ही ज़्यादा सफाई हो गई है। अब बाकी काम ना कल के दिन करेंगे। आज तक पापा वो थक गए थे क्योंकि, तो उन्होंने बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा बेकार सा लग रहा था ना, बिल्कुल झाड़ जंगल सा लग रहा था। अब यहाँ ये देखिए ये वाला पौधा है यहाँ लगा है। तो दोस्तों ये वाला पौधा लग रखा है जो कि एकदम जंगल के कारण दिख ही नहीं पा रहा था। अब देखिए ये है, और जाली लगा दिया आस्था के पापा ने, और पूरी सफाई कर दी है यहाँ पे। पूरी यहाँ पे सफाई हो गई। पहले गेट खोलते ही कितना बेकार से दिख रहा था। और कल के दिन दोस्तों पुराई करेंगे। ये मिट्टी जो है डालेंगे यहाँ पे दरवाजे के पास। फिर दोस्तों लिपाई पुताई होने लगेगी दरवाजे के बाहर भी। तो आज इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत ही ज़्यादा। अब तो थक गए हैं, पानी आनी भर रहे हैं देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल गेट के सामने मैं यहाँ पे बनाऊंगी चूल्हा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उजियारा है। लाइट रहे चाहे ना रहे, ना ही तो इस कमरे में अभी कोई लाइट जल रही है ना कुछ, फिर भी उजियारा। बस इधर थोड़ा अंधेरा हो रहा है दीवार के कारण, बाकी यहाँ पूरे में उजियारा है। और यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे बिल्कुल यहाँ पे। तो दोस्तों और सभी काम होने के बाद मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में। ये देखिए मैंने आपसे बताया था ना कि हम यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए रोशनी बिल्कुल सामने से आ रही है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे चूल्हा अभी ही मैं बना दूँ, ताकि जब हमारा ये कमरा 2-3 दिन में रेडी हो जाए तो उससे पहले ये यहाँ पे सारा जो चूल्हा बना रहेगा वो सूख जाए। तो इसके कारण मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यहाँ पे एक बेहतरीन सा चूल्हा बनाती हूँ। और दोस्तों आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ एक बढ़िया सा चूल्हा। और ऐसा चूल्हा दोस्तों मैंने खुद ही अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन आज मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ और दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा भर रहे हैं मिट्टी, मट्टी ला ला के भर रहे हैं। और अभी आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देते हैं कि हमें आखिरकार कैसा चूल्हा बनाना है। वो तो एक सिंपल चूल्हा है और अभी तक मैं वैसा ही चूल्हा बनाया मैंने, और दूसरे प्रकार का चूल्हा बनाया नहीं है। सबसे पहले का काम है कि हम यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, थोड़ा हम ऊंचाई रखेंगे जहाँ हमें। तो यहाँ पे आस्था के पापा मिट्टी की पुराई कर रहे हैं, और मैं ऐसे सारे ईंटें लगा दे रही हूँ। जितनी हमें ऊंचाई रखनी है उस हिसाब से ईंटें लगा रहे हैं। और जितने दूर में हमें ऊंचाई बनानी है उतनी दूर में ऐसे ईंट लगा देंगे। और जब ये मतलब मिट्टी की पुराई हो जाएगी और मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी इसमें, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ईंट हटा देंगे, क्योंकि ये ईंट हमारे और दूसरे काम में लग जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आस्था के पापा जो सुबह मैंने आपको दिखाया था ना मिट्टी डली हुई है दरवाजे पे, तो वहीं से लेके आ रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पुराई कर रही हूँ, भर रही हूँ, चबूतरा जैसा बना रही हूँ। और दोस्तों ये मिट्टी ना गीली है ना, तो और ज़्यादा आसानी होगा, काम जल्दी जल्दी होगा, जल्दी से ये मिट्टी बैठ जाएगी और हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बस ला रहे हैं, उठा उठा के वहाँ से भर भर के ला रहे थे आस्था के पापा। और अब देखिए मिट्टी पूरी भर दी है उन्होंने, और उसके बाद अब इसे कुचल रहे हैं। जो भी इसमें गट्टी गिट्टी से बन रहे हैं वो सारा फोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी ही यहाँ पे दोस्तों हमें पूरा चूल्हा बना के आपको दिखाना है रेडी करके। और यहाँ पे छपाई भी करेंगे, मिट्टी से ही छाप देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आस्था के पापा ने सारा ही जो भी गिट्टी इट्टी जैसा दिख रहा था सारा ही हटा दिया है उन्होंने, और दबा दिया है, मतलब कि कुचल कुचल के। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए चूल्हा जो मुझे बनाना है वो मैं चूल्हा बिठाने लगी हूँ। तो इस बार दोस्तों मैं 2 चूल्हा बना रही हूँ, डबल वाला चूल्हा, इकट्ठे एक साथ ही।
क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे डबल चूल्हा कभी भी नहीं बनाया, ना मेरे पास है, ना आप सभी ने दोस्तों ब्लॉग में शुरू से अभी तक देखा होगा। दोस्तों इस बार मैंने 2 चूल्हा बनाए। आज तक मैंने कभी ऐसे 2 वाला चूल्हा नहीं बनाया है, लेकिन इस बार मैं 2 चूल्हे वाला बना रही हूँ और इसको ऐसे ऊपर से गोल करूँगी ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। और ये मेरा रोज़ डेली खाना बनाने के लिए छोटा ही चूल्हा इसे रखूँगी और ये बड़ा चूल्हा। जैसे कभी कुछ बनाना होता है ज़्यादा, तो उसके लिए ये चूल्हा सही रहेगा। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आप सभी को। अभी तो ये पूरा बनेगा, अभी ही इसे तैयार करेंगे, ठीक है? दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सुबह आस्था के पापा इस मिट्टी को कुचल रहे थे, तो अभी तो ये थोड़ी बहुत नरम हो गई है, मतलब कि छापने लायक हो चुकी है चूल्हे में छापने के लिए। मैं यहाँ से मिट्टी ही निकाल रही हूँ और दोस्तों थोड़ा इसमें से कंकड़ गट्टे जैसे बन रखे हैं, है तो मिट्टी ही लेकिन वो फूटे नहीं है, तो बस वही मसीड़ मसीड़ के और मैं इसमें भर रही हूँ। ये ऐसा ही पुराना सा बर्तन है हमारे यहाँ, तो इसी में भर ले रही हूँ। इसमें ज़्यादा मात्रा में मिट्टी आ जाएगी, तो बस वही कर रही हूँ मैं। और दोस्तों देखिए पूरा बर्तन मैंने भर लिया है। अब इसे ले चलते हैं चूल्हे के पास। और दोस्तों खास बात ये है ना कि इस कमरे में उजियारा अच्छा खासा है। देखिए यहीं पे सारा उजियारा आ रहा है। अभी तक जितने भी मेरे चूल्हे बनते थे वो अंधेरे में ही बन जाते थे। इस चीज़ का मैंने कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन ये चूल्हा ना बिल्कुल उजियारे में ही बन रहा है। इसी कारण से मैं यहाँ पे चूल्हा बना भी रही हूँ कि डबल चूल्हा यहाँ पे सही भी रहेगा, उजियारा भी रहेगा और जगह भी है, क्योंकि इस कमरे में जगह भी काफ़ी है। अगर किचन बना रहे हैं इस कमरे में तो किचन के लिए इतनी जगह बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी है मतलब। तो और अच्छा चूल्हा यहाँ पे बनेगा और उजियारा बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए आप सभी। तो अब बस मिट्टी से ना मैं छाप रही हूँ और ये तो दोस्तों देखिए ईंटों से सिर्फ ना चूल्हे का ढांचा बना है, सिर्फ ढांचा बना है और अभी तो बस चूल्हे को बनाना पूरा बाकी है, गोल आकार देना है जैसे चूल्हा होता है। सिर्फ ईंटों से चूल्हा नहीं बनता, मिट्टी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है जब जाके चूल्हा बनता है। और दूसरा चूल्हा वैसे बनता है कि सिर्फ मिट्टी मिट्टी से ही बनता है, लेकिन उसमें 10 दिन का समय लगता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना होता है। ये तुरंत बन गया, तो बस ईंटों के कारण ये जल्दी से बन गया है 2 चूल्हा। अगर वैसे सिर्फ मिट्टी से ही बनाते तो कुछ ज़्यादा ही समय लग जाता। Vale. तो दोस्तों चूल्हे के पीछे देखिए थोड़ा सी जगह है, थोड़ा चबूतरा वहाँ पे भी बना है थोड़ा सा, और मिट्टी भर दिया था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी जहाँ पे अभी मैं छाप रही हूँ। तो यहाँ पे भी ऊपर चबूतरा ऐसे बना दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा चूल्हा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा सा चूल्हा बना है। ये देखिए ऐसे चबूतरा बना दिया है इस प्रकार से, तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लगा अब तो। तो दोस्तों बस इसी प्रकार से पूरी मिट्टी के ऊपर हम मिट्टी से गीली मिट्टी से छाप देंगे। और इस मिट्टी में दोस्तों भूसा मिला हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो अच्छे से छप जाएगा और दरार फिर नहीं आएगी।
तो दोस्तों चूल्हे पे ना मिट्टी की पूरी छपाई हो गई है। अब मैं यहाँ पे धरती पे भी छपाई कर देती हूँ। तो इसीलिए देखिए पहले कुचल दी थी यहाँ की मिट्टी, क्योंकि छापना था और वैसे छप नहीं पाती, तो इसीलिए कुचल दिया था पहले ही। अब यहाँ पे छापने में थोड़ी सी आसानी हो रही है, बस गीली मिट्टी से छापते जाओ। खैर आज ही है छपी अभी में। बाल्टी हटा दो। तो दोस्तों फाइनली देखिए बहुत मेहनत के बाद जो है मैंने अपना जो चूल्हा है वो रेडी कर लिया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आप सभी नए आते हैं मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी मेरे चैनल में आज नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट कर दीजिएगा, अगर कुछ हमसे गलती होती है तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।